गाइस शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं शिखा। और आज हम लोग इस क्लास में 21 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे और जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज होगा सारा कुछ हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। जैसे देखिए, अभी आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। 2-3 साल पहले बहुत ज्यादा बिटकॉइन जो है ये इंडिया में न्यूज में था। अब फिर से देखिए कि 2020-21 में जो है, जो एक लीगल भी नहीं है इंडिया में, उसके बाद एक वर्चुअल करेंसी है। इसके बाद भी इंडिया के लोग कितना तेजी से इसको अपना रहे हैं कि इंडिया अब रैंक में आ गया है कि इंडिया पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो जब हम लोग ये पूरा क्लास करेंगे, जितना भी एमसीक्यू फॉर्मेट में क्लास करेंगे, उसमें देखेंगे कि इंडिया की रैंक क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस राज्य में स्मोक टावर लगाया जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ का पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। इस टाइप का बहुत सारा न्यूज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन डाटा प्लेटफॉर्म द्वारा 2021 ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में इंडिया जो है वो कितने नंबर पे है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है तीसरे पे, दूसरा है दूसरे पे, तीसरा है पहले पे और चौथा है 7वें पे। तो क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में दुनिया भर में भारत जो है वो दूसरे स्थान पे है। और पहले पे कौन है? तो पहले पे वियतनाम है। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। और करेंसी जो वहां पे चलती है वो चलती है डॉग। और क्रिप्टो करेंसी बता दें तो क्रिप्टो करेंसी आज के 2-3 साल पहले इंडिया में जो है ये बहुत फेमस हुआ था। उसमें से एक बिटकॉइन था, वो बहुत ज्यादा इंडिया में अभी भी प्रचलन में है। क्रिप्टो करेंसी तो बहुत सारा भी मार्केट में, एथेरियम है, रिपल है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा अगर प्रचलन में है तो बिटकॉइन है। और बिटकॉइन लोग इतनी तेजी से यूज कर रहे हैं कि इंडिया में 2020 से 21 में जो है इंडिया में भी बढ़ा है। और पूरे विश्व स्तर पे देखा जाए तो टोटल 880% की टोटल वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि ये वर्चुअल करेंसी है, इससे ऐसा नहीं है कि आप रुपया के जैसे इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको वर्चुअली यूज कर सकते हैं, फिर भी ये इतना प्रचलन में है। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मोक टावर का उद्घाटन किया? तो हमारा पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है पंजाब, तीसरा है दिल्ली और चौथा है हरियाणा। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा स्मोक टावर का उद्घाटन किया जा रहा है। और दिल्ली में भी ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये कनॉट प्लेस स्थित जो है बाबा खड़क सिंह मार्ग पे जो है ये टावर का उद्घाटन ये करेंगे। और ये हर सेकंड में 1000 मीटर तक हवा को साफ करेगा और दिल्ली का पॉल्यूशन भी इससे कम हो जाएगा। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम मैंने बता ही दिया। यहाँ के जो उप राज्यपाल हैं उनका नाम है अनिल बैजल। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 19 अगस्त, दूसरा है 20 अगस्त, तीसरा है 18 अगस्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अक्षय ऊर्जा दिवस जो है ये आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। और अक्षय ऊर्जा के विकास को अपनाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और पहली बार अक्षय ऊर्जा कब मनाया गया था? तो ये 2004 में मनाया गया था। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है और नाम बदल के क्या रखा जाएगा? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है मुनिगढ़, दूसरा है श्रीगढ़, तीसरा है हरिगढ़ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। अब इसका नाम जो है ये प्रस्ताव में रखा गया है कि इसका नाम हरिगढ़ रखा जाएगा। वहीं के पंचायत के द्वारा ये यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के पास ये प्रस्ताव रखा गया है कि अब अलीगढ़ का नाम जो बदल के हरिगढ़ होना चाहिए। अब देखिए ये प्रस्ताव पारित होता है कि नहीं। और बनारस का जो स्टेशन है, बनारस के पहले एक मड़ुआडीह, उसका नाम जो है अब बनारस रखा गया है। और बनारस का नाम तो बहुत पहले ही वाराणसी हो गया था। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने बेंगलुरु में
मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 400 मिलियन, दूसरा है 500 मिलियन, तीसरा है 800 मिलियन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है अमेरिका और चौथा है नेपाल। तो ऑनलाइन गोपनीयता कानून जो पारित किया गया है ये चीन में किया गया है कि कोई सा भी आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, तो जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं उसके पास आपका सारा डेटा रहता है, लेकिन वहां पे ये है कि अब जितना भी ऑनलाइन काम होगा इसके लिए एक कानून पारित होगा कि ये उनको पता नहीं रहेगा, ये सारी चीजें गोपनीय रहेगी। और चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है? तो करेंसी यहाँ पे रेनमिनबी और दो करेंसी यहाँ पे चलती है, रेनमिनबी और युआन। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और वहां पे करेंसी क्या चलता है? तो करेंसी रुपया। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है आर.के. माथुर, दूसरा है एन.के. सिंह, तीसरा है अजय माथुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है एन.के. सिंह। और अजय माथुर क्या है? तो अजय माथुर जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है राजीव गांधी, तीसरा है मोतीलाल नेहरू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है राजीव गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष जो है ये सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेजॉन एलेक्सा को भारत में इसके वॉइस असिस्टेंट के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त किया गया है कि जब जो वो एलेक्सा का आवाज होता है वो अब किस अभिनेता के आवाज में वो आवाज आएगा? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अक्षय कुमार, दूसरा है सलमान खान, तीसरा है अमिताभ बच्चन और चौथा है मनोज बाजपेयी। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये जो वॉइस अब आएगा ये अमिताभ बच्चन जी के आवाज में ये वॉइस आएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा राजमार्ग इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लेट फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है दिल्ली से लखनऊ, दूसरा है दिल्ली से चंडीगढ़, तीसरा है दिल्ली से राजस्थान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है दिल्ली से चंडीगढ़ ये राजमार्ग जो है ये पूरी तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली बन गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है हर 25-30 किलोमीटर पे चार्जिंग मशीन लगाए गए हैं, जिसके द्वारा जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो अपना अगर उनका चार्ज खत्म हो जा रहा है तो वो चार्ज करके और लेके आसानी से जा सकते हैं। तो ये पहला राजमार्ग है जहाँ पे हर 25-30 किलोमीटर पे जो है ये चार्जिंग लगा हुआ है। थैंक यू। अगर ये क्लास आपको मेरा अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।